हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज हिट बाइट लव के एपिसोड 4 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में किंग और बर्गर को फुटबॉल मैच मतलब वीडियो गेम खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे किंग की मॉम की आवाज आती है जो कि कहते हैं किंग मैं तुम्हारा सामान एक गेट पे रख के जा रही हूँ। यहाँ पे किंग कहता है ठीक है मॉम। तो उसकी मॉम कहते हैं कि अपने आप को वॉश करना मत भूलना, अब मैं अपने काम पे जा रही हूँ। यहाँ पे बर्गर कहता है कि खुद को साफ कर लेने का क्या मतलब है, हाँ क्या तुम कोई ड्राई क्लीनर हो, क्या तुम शावर नहीं लेते? तो यहाँ पे किंग कहता है क्या तुम ये चीज स्मेल करना चाहोगे? तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि मुझे क्यों स्मेल करना है, और यहाँ पे किंग जबरदस्ती बर्गर को स्मेल करा रहा होता है। तो बर्गर कहता है कि तुम बॉल को शूट करो ना कि मुझे। देखो देखो हम गेम हार गए तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये करो ये करो ये करो, डरो मत, लेकिन तुम। तभी यहाँ पे किंग जो था वो बर्गर के साथ बिताए हुए सभी मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, और ये सब सोचने के बाद किंग जो था बर्गर के बहुत ज्यादा करीब जा रहा होता है। तभी बर्गर इस चीज को नोटिस कर लेता है और किंग से कहता है कि क्या, हाँ। तो यहाँ पे किंग कहता है क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो तुम उस दिन रो क्यों रहे थे? तभी यहाँ पे बर्गर एक सीन याद करता है जहाँ पे वो मोबाइल में कुछ देख रहा होता है, बहुत ज्यादा रो रहा होता है। तो यहाँ पे बर्गर किंग को बताता है कि वो तो मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं सीरीज देख रहा था। तभी यहाँ पे किंग ये सारी बातें बहुत प्यार से सुन रहा होता है, और एक सीन याद करता है जहाँ पे बर्गर ने किंग से कहा होता है कि मैं तुमको उस तरह से लाइक नहीं करता जैसे कि लवर्स लाइक करते हैं, मैं तुम्हारे उस वे को लाइक करता हूँ जिस वे से तुम मेरे साथ काइंडली रहते हो। और फिर यहाँ पे किंग बर्गर से कहता है तो क्या तुमने कभी भी मुझे लाइक नहीं किया? ओ इसका मतलब ये है कि मैंने ये सारी चीजें खुद से इमेजिन कर ली। यहाँ पे बर्गर बहुत ज्यादा परेशान होता है और उससे कहता है कि मैं उन सभी लोगों को लाइक करता हूँ जो कि मेरे साथ काइंड रहते हैं, तो क्या आप तुम मेरे साथ मीन रहोगे? तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारे साथ कौन मीन हो सकता है? तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम मुझे दूसरे दोस्तों के जैसे ही लाइक करते हो? तो किंग की बातों से परेशान होकर बर्गर कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुमको डेसिमल पॉइंट में बताऊं? तो यहाँ पे किंग कहता है कि नहीं, बस तुम इतना कह दो कि मैं दूसरे दोस्तों से थोड़ा सा ज्यादा हूँ, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा दोस्त कितना ज्यादा बीमार है, मैं कभी भी उनसे मिलने नहीं गया, लेकिन अभी अभी मैं तुम्हारे रूम में हूँ तो तुम इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हो। बर्गर की ऐसी बातें सुन के किंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और बर्गर के बहुत ज्यादा करीब जाता है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि किंग रुक जाओ, मैंने लास्ट टाइम उनको हिट किया था। लेकिन तभी यहाँ पे किंग जो था बर्गर को बेड पे पुश कर देता है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है किंग ये तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे किंग कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा डम हो गया हूँ, थाई लैंग्वेज में तुमने जो कुछ भी कहा क्या तुम उसे ट्रांसलेट कर सकते हो? तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि फिर तुम मुझे कौन सी भाषा में बोलने के लिए कहोगे, क्या कोई अंतरिक्ष की भाषा बोलूं? तभी यहाँ पे किंग बर्गर के और ज्यादा करीब आता है और कहता है कि लव लैंग्वेज में बोलो। तभी यहाँ पे बर्गर जो था वो किंग को पुश करता है पैरों से और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो, इन सब चीजों से मेरा कुछ भी नहीं होगा, और क्या तुमने फिजिकल स्टडी नहीं पढ़ी है? उन लोगों का कहना है कि जब भी तुम मूड में हो तो तुम गेम्स खेलो। तो यहाँ पे किंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है, कहता है कि ठीक है चलो फुटबॉल खेलो। नेक्स्ट सीन में नेट का दिखाया जाता है जहाँ पे किंग नहा धो के आता है और उस पॉलिथीन को खोल के देखता है जिसमें कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। उन चीजों को देख के यहाँ पे किंग सडनली बर्गर की एक बात याद करता है जहाँ पे बर्गर ने उससे कहा था कि मैंने तुमसे कहा है ना ये करो मत डरो। नेक्स्ट सीन में स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर अपने फ्रेंड से इरेजर मांग रहा होता है। तभी यहाँ पे किंग आके बैठता है। तो यहाँ पे बर्गर किंग से कहता है कि ओ किंग क्या तुम्हारे पास रबर है? तो यहाँ पे किंग कहता है रबर, ओ हाँ मेरे बैग में है, तुम ले लो। तो यहाँ पे बर्गर जैसे किंग का बैग ओपन करता है उसमें बहुत सारे उसको कॉन्डम्स मिलते हैं। वो देखिए बर्गर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ज्यादा धीरे से किंग से कहता है किंग क्या तुम अपने साथ इस तरह की कोई चीज लेकर आते हो? तो यहाँ पे किंग कहता है कि मैं ऑलरेडी ये बात जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करते हो। तभी यहाँ पे उन लोगों के आसपास बैठे हुए लड़के कहते हैं ओ क्या सच में? यहाँ पे बर्गर किंग से कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? तो यहाँ पे किंग कहता है कि बर्गर अब तुम्हें बहुत ज्यादा जिद्दी बनने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरा फीवर देखने के लिए अपना स्कूल स्किप करके मेरे घर पे आए। तो यहाँ पे बर्गर कहता है किंग क्या तुम हमारी सीक्रेट बातें इस तरह से चिल्ला चिल्ला के सभी लोगों को बता दोगे? तो यहाँ पे किंग उसके आसपास बैठे लोगों से कहता है कि क्या आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं, मुझे बर्गर से कुछ पर्सनल बातें करनी है अकेले में। सब लोगों के जाने बाद किंग जो था बर्गर से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम वेल प्रिपेयर्ड होके आओगे। तो ये सुनकर बर्गर बहुत ज्यादा शॉक होता है। तुमको तब से नोटिस कर रहा था जब तुम मेरे घर पे आए थे और उन सभी सिग्नल्स को जो कि तुमने मुझे दिए। तो ये सुनकर बर्गर थोड़ा सा शॉक होता है और अपने मन में कहता है कि मैंने कौन सा सिग्नल दिया, और वो किंग से पूछता है कि किंग मैंने कौन सा सिग्नल दिया? तो किंग बर्गर को उन सिग्नल्स के बारे में बताता है जहाँ पे बर्गर जो था किंग को अपनी टी शर्ट दे रहा होता है, कहता है कि किंग इसे एक बैग में पुट कर दो। और एक सीन वो भी दिखाया जाता है जहाँ पे बर्गर एक अजीब से पोस्टर में बैठा हुआ होता है और किंग से कहता है किंग मैं प्लग नहीं लगा पा रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आओ मेरी मदद करो प्लग लगाने में क्योंकि मुझे प्लग का छेद नहीं दिख रहा। और उस सीन को भी बताता है जहाँ पे बर्गर ने चीज कहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि करो 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 डरो मत। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और बर्गर किंग से कहता है किंग तुम्हारे दिमाग में सब क्या चल रहा है, मैंने इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। यहाँ पे किंग कहता है कि अब तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ अपना फर्स्ट टाइम करना चाहते हो। ये चीज सुन के बर्गर बहुत ज्यादा शॉक होता है, कहता है क्या? और यहाँ पे किंग कहता है कि तुम्हारे पास कॉन्डोम्स है, जेल है और तुम्हारा दिल भी है। और किंग कहता है कि हाइजेनिक हो जैसी मैंने तुमसे एक्सपेक्टेशन करी थी।
और मुझे पता चल गया कि तुम ही वो इंसान हो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते हो। सुन के बर्गर बहुत ज़्यादा शौक होता है तो किंग बर्गर से कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने सभी साइज़ों के लिए प्रिपरेशन कर रखी है। तो सुन के बर्गर जो होता है किंग का बैग चेक करता है तो उसमें सभी साइज़ों के कॉन्डम्स होते हैं। यहाँ पे किंग बर्गर से कहता है कि अगर साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल हुई तो कॉन्डम लूज हो जाएगा और अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो कॉन्डम फट भी सकता है। तो यहाँ पे बर्गर कहता है किंग रुक जाओ। तो यहाँ पे किंग कहता है कि कल तो मैं सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाला था। तो सुनकर बर्गर और ज़्यादा घबरा जाता है, कहता है क्या तुम स्टार्ट करने वाले थे? तो यहाँ पे किंग कहता है लेकिन मुझे इस बात का डर था कि कहीं तुमको मुझसे फीवर ना हो जाए और अगर हमने ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ओवर करी हुई होती तो हम दूसरे दिन स्कूल भी ना पाते। तो सुन के बर्गर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, कहता है क्या ओवर करी हुई होती? तो बर्गर कहता है किंग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे सभी साइजों के कॉन्डम्स की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हें कॉन्डम्स खरीद के नहीं दिए। यहाँ पे किंग कहता है लेकिन ये उसी बैग में था जो तुमने मुझे दिया। तो यहाँ पे बर्गर कहता है क्या बैग? कहता है कि अगर मुझे तुम्हें बैग देना होता तो मैं खुद से तुम्हें ना बैग देता। तो यहाँ पे किंग कहता है ओह मैं समझ गया, तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम झूठे आदमी। तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि अगर थाई टीचर तुम्हारी ये बातें सुन लेते कि तुमको ट्रांसलेशन करना नहीं आता तो अपना सर दीवार से लड़ा लेते। तो ये सुनकर किंग कहता है कि एक मिनट, अगर तुमने मुझे खरीद के नहीं दिया तो ये मुझे किसने दिया? तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंग की मॉम इन दोनों के कमरे के बाहर खड़ी होकर कान लगा के इनकी बातें सुन रही होती हैं, जहाँ पे बर्गर किंग से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि बहुत केयरफुल होकर एम लगाना और टारगेट को हिट करना, लेकिन तुम टारगेट चारों तरफ क्यों घूम रहे हो? तो यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ मैं फोकस कर रहा हूँ। ये सारी बातें सुन के किंग की मॉम बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा समझ लेती है और बहुत ज्यादा शॉक होती है। हमें यहाँ पे किंग की मॉम की थिंकिंग को दिखा जाता है जो कि ये सोच रही होंगी कि बर्गर और किंग कमरे में क्या कर रहे होंगे, जहाँ पे बर्गर किंग से कह रहा होता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि एम को बहुत ज्यादा केयरफुली करना और टारगेट को हिट करना, लेकिन तुम उसके चारों तरफ क्यों घूम रहे हो? तो यहाँ पर किंग कहता है कि मैं फोकस कर रहा हूँ ना, और बहुत ज्यादा हैरान परेशान होकर डोर को नॉक करती है और अपनी आंखें बंद करके कमरे में एंटर करते हुए बोलती है कि किंग मैं तुम्हारा सारा सामान यहीं पे रख के जा रही हूँ। यहाँ पे किंग और बर्गर जो कि फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं वीडियो गेम में। तो यहाँ पे किंग कहता है कि ठीक है मॉम। तभी यहाँ पे किंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए कुछ लेकर आई है। यहाँ पे बर्गर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है कि तुम्हारी मॉम ने ऐसा क्यों सोचा कि हमें कॉन्डम्स को यूज करना है, तो तुम बताओ कि अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे किंग कहता है कि मेरी मॉम ने अवश्य ये सोचा होगा कि हम लोग लवर हैं। तो सुनकर बर्गर शॉक होता है, कहता है क्या लवर? किंग कहता है कि मेरी मॉम वो सब जानती है कि मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उनसे सब चीजों के बारे में कंसल्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे बर्गर अपने मन में कहता है किंग तुमने सिर्फ मुझसे इतना कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो और ये सुनते मेरी क्या सिचुएशन हो गई थी, और अभी जो तुमने कहा। नेक्स्ट सीन में बर्गर को कॉरिडोर में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तभी यहाँ पे इंक आती है, बर्गर को जोर से पंच करते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ पे क्या बात करने के लिए बुलाया है। बर्गर बहुत ज्यादा घबरा के इम से कहता है कि देखो आज मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं जानता हूँ कि तुम किंग को लाइक करती हो, लेकिन किंग तुम्हें लाइक नहीं करता क्योंकि वो मुझे लाइक करता है। यहाँ पे इम कहती है कि एक मिनट, तुम मुझे लाइक करते हो और तुम किंग को भी लाइक करते हो, हम दोनों को लाइक करते हो? तो बर्गर कहता है कि हाँ। यहाँ पे इम कहती है मुझे बताओ कि तुम हम दोनों में से किसे सबसे ज्यादा लाइक करते हो? तो यहाँ पे बर्गर कहता है कि एक्चुअली मैं लाइक तो तुम्हें ही करता हूँ, लेकिन जब मैं किंग के साथ होता हूँ तो वो उससे कुछ ज्यादा। तभी यहाँ पे इम ज्योति माधुरी दीक्षित जैसा एक्सप्रेशन देती है, कहती कि बस मैंने सोचा था कि तुम मेरे सैया बन के मेरी भैया था, लेकिन तुम तो खुद ही सैया बना रहे हो। एक्चुअली ऐसा कुछ कहा नहीं था इमने, ये तो मेरे खुद के थॉट्स हैं। इम कहती है ठीक है मैं समझ गई और मैं इस चीज से बहुत जल्दी बाहर आ जाऊंगी। तो यहाँ पे बर्गर से कहता है कि इम प्लीज मत भूलना इस चीज को सीक्रेट रखना, लेकिन तभी वहां से इम चली जाती है उसकी बात कंप्लीट होने से पहले ही। एक सीन में भी शकुन को स्कूल में इंटर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे सारी लड़कियां मोबाइल में बिजी हुई होती हैं और कहती हैं कि बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि सारे गुड लुकिंग लड़के जो वो गे हैं। आप आसपास के लड़के उस लड़कियों से कहते हैं तुम्हें सैड होने की दिखावा करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी तुम्हें भाव नहीं देता। और फिर यहाँ पे स्कूल के सारे लड़के और लड़कियां शकुन को घूर घूर के देख रहे होते हैं। सीन में शकुन को हमें स्कूल के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे इनका हेड टीचर शकुन को बहुत ज्यादा डांट रहा होता है। कहता है कि हमारे स्कूल ने बहुत समय से अपनी एक रेपुटेशन बना के रखी थी, लेकिन अभी तुम्हारे जैसे ब्रांड की वजह से बदनाम हो जाएगा। तो शकुन कहता है लेकिन ये तो बस एक चैट है टीचर। तो यहाँ पे इनका हेड कहता है कि तुम कैसे कह सकते हो कि एक बस चैट है, उसमें सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑब्वियस है और मैंने तुम्हें लॉकर के पीछे सीक्रेटली चेक करते हुए देखा है। तो यहाँ पे इनका जूनियर टीचर शकुन से कहता है कि शकुन जो चैट रिलीज हुई है वो एक तरफी है, मतलब उसमें दूसरे तरफ की जो भी चैटें हैं वो सारी ब्लर करी हुई हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इंसान कौन था जिसके साथ तुम चैट कर रहे थे? तभी हमें यहाँ पे किंग को दिखाया जाता है जो कि सीढ़ियों से बहुत तेजी से उतर रहा होता है। तभी उसके पीछे बर्गर होता है, किंग को रोकता है, कहता है कि रुको तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे किंग कहता है कि मैं शकुन को ढूंढ रहा हूँ, अभी वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी में मतेयो को दिखाया जाता है जो कि दौड़ता हुआ अनाउंसमेंट रूम में जाता है और माइक लेकर बैठ जाता है, बोलता है कि अटेंशन प्लीज, शकुन के साथ वो दूसरा इंसान जो कि उसकी चैट में है वो मैं हूँ, मतेयो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। शकुन और मैं हम दोनों एक दूसरे के लवर हैं और मैंने ही शकुन के साथ फ्लर्ट करने की शुरुआत करी थी। मुझे उसके बारे में सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और ये सारी पूरा स्कूल सुन रहा होता है।
तभी यहाँ पे बोगो किंग के पास बैठे हुए लड़के कहते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कितना ज्यादा कूल है, उसमें हिम्मत है इस बात को एक्सेप्ट करने की। नेक्स्ट सीन में हमें मतेयो को टीचर्स के ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ पे इनका हेड टीचर मतेयो से कहता है, मतेयो ये तुमने क्यों किया। तो यहाँ पे मतेयो बहुत प्यार से शकुन के हैंड्स को होल्ड करता है और उसे स्टैंड अप करता है, बहुत प्यार से उससे कहता है सभी लोगों को ये बात बताने के लिए कि शकुन चाहे जो कुछ भी होगा तब भी उसकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि उससे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे इनका हेड टीचर कहता है कि लेकिन मैं नहीं करता। तो यहाँ पे मतेयो कहता है लेकिन मैं तो करता हूँ। तो यहाँ पे इनका हेड चिल्ला के कहता है तुम लोग कितने ज्यादा घिनौने हो। देखो अगर दो लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन ये टीचर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे मतेयो कहता है कि इस मैटर में मैं कोई दूसरी ओपिनियन नहीं सुनना चाहता। तो यहाँ पे इनका हेड चिल्ला के कहता है ठीक है ये सब तुम पे निर्भर करता है। तभी यहाँ पे इनका जूनियर टीचर कहता है चलो हम इस सब चीजों को इस तरह से समझते हैं, देखो तुम लोग जो कुछ भी हो ये तुम लोगों का प्राइवेट मैटर है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि तुम लोगों की चैट रिलीज कैसे हुई। तो यहाँ पे मतेयो कहता है नहीं अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब चीजों से मैं और शकुन दोनों लोग अफेक्टेड हुए हैं, अगर मैं इन सब चीजों को इंड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है टीचर भी इन सब चीजों को खत्म कर दे। यहाँ पे इनका टीचर चिल्ला के कहता है कि नहीं स्कूल का क्या होगा। हाँ तो मतेयो कहता है कि स्कूल अभी भी अपनी जगह पे है। तो यहाँ पे इनका टीचर कहता है नहीं इस प्राट ने स्कूल की डायरेक्शन चेंज कर दी है। फिर जूनियर टीचर कहता है कि इसके पापा इस स्कूल के बहुत बड़े शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे सीनियर टीचर कहता है जाओ तुम दोनों लोग यहाँ से निकल जाओ, दूर हो जाओ। नेक्स्ट सीन में मतेयो को दिखाया जाता है जो कि शकुन से कहता है कि टीचर तुमसे जो कुछ भी कहेंगे तुम्हें कुछ भी सुनना नहीं है, वो लोग मुझसे भी ज्यादा फॉल माउथर है। यहाँ पे शकुन मतेयो से कहता है कि तुमने जो कुछ भी अभी कहा क्या तुम उन सब चीजों को लेकर सीरियस हो। यहाँ पे मतेयो कहता है क्या जस्ट अभी, लेकिन क्या कहा मैंने। तो यहाँ पे शकुन कहता है यही मैं चाहे जहाँ पे भी रहूंगा तुम तभी मुझसे प्यार करोगे। यहाँ पे मतेयो कहता है तो शकुन से कहता है तुम जो कुछ भी फील करते हो वो साफ साफ कह दो, मेरी फीलिंग के साथ मत खेलो, मैं किसी को बहुत ज्यादा जल्दी लाइक नहीं करता। तो यहाँ पे मतेयो कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, ये सारी बातें मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैंने ये सारी बातें तुमसे पहले भी कही है। क्या नहीं कहा, मैं तुमसे कहा था ना कि तुम मुझे फिलअप करते हो और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब क्या है। शकुन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मतेयो को हक कर लेता है और फिर में इन दोनों की कन्वर्सेशन बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में सुनाई जाती है, जहाँ पे शकुन रोते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा सर फट गया, नर्स ने तुम्हें कर्ज किया, तुम्हारी मॉम को सब कुछ पता चल गया और तभी भी तुम्हें खुद को चोट पहुंचानी है। फिर हमें यहाँ पे मतेयो की आवाज सुनाई जाती है, जहाँ पे मतेयो कहता है कि मेरी मॉम सब कुछ जानती है कि मैं क्या हूँ, क्या लाइक करता हूँ, बस वो मुझे उन सब चीजों के साथ प्ले नहीं करने देना चाहती जब तक मैं 20 साल का ना हो जाऊँ। और ये बहुत बुरा हुआ, मेरी मॉम ने मेरा BDSM का सारा सामान फेंक दिया। ये सुन के जो शकुन होता है मतेयो को पंच करता है और फिर रोते हुए पूछता है कि क्या तुमको हर्ट हुआ। यहाँ पे मतेयो बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए बोलता है नहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाइट था। और फिर वो शकुन को स्केल देते हुए बोलता है, कहता है कि क्या तुम्हें ये चाहिए, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो यहाँ पे शकुन कहता है कि क्या तुम्हारे रूल्स तोड़ने का कारण ये है कि तुम अपनी दुनिया में खुश रहते हो। तो यहाँ पे मतेयो शॉक एक्सप्रेशन देता है। तो यहाँ पे शकुन कहता है कि मेरा मतलब ये है कि तुम वो लाइक करते, और तभी यहाँ पे मतेयो कहता है कि ओ अच्छा तो तुम मेरे सब होने की बात कर रहे हो। एक्चुअली बात यह है कि मैं डोम होना ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मेरे सब होने के लिए एग्री करने का कारण तुम हो, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि तुम अभी सब चीजों के लिए रेडी नहीं। शकुन कहता है तुम कैरी ऑन करो, मैं रेडी हूँ, अब मैं तुम्हारी तरफ तुम्हारी दुनिया में रहना चाहता हूँ। मतेयो कहता है लेकिन ये तो रूल्स के अगेंस्ट है ना, अभी मैं सब हूँ तुम डोम। यहाँ पे शकुन कहता है अभी तुम वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो जिससे सभी लोग नफरत करते हैं। शकुन की बात सुन के मतेयो बहुत ज्यादा स्माइल करता है और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके आगे का हमें एडिशनल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस जो है वो पहले शकुन से पूछताछ करती है और शकुन से पूछताछ करने के बाद वो मतेयो से पूछताछ करती है, उसके बाद फिर वो बोगो से पूछताछ करती है, उसके बाद फिर वो किंग से पूछताछ करती है। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो कि अभी रिलीज नहीं हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए।